हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि देखिए, आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों बाद आ रहा हूं। फिर भी आप लोगों के एक नया टारगेट लेकर आ रहा हूं। यहाँ पर एक देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है टारगेट। टारगेट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या? यह पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस। क्या पढ़ने वाले हम लोग? कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस, वो भी किसका पढ़ने वाले भाई? पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले हैं। टेट, पूरा मैथ के जो जितने भी टेट के टॉपिक हैं, सारे के सारे हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भाई। यहाँ पर टेट के कई सारे ऐसे टॉपिक हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि एग्जाम से पहले सारा का सारा आपका जितना कुछ भी एग्जाम में आता है, टेट के अंतर्गत जो कुछ भी पूछा जाता है, मैं आप लोगों को बहुत जल्द सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से पहले। हाँ, एक चीज का विशेषकर यहाँ पर ध्यान देना है भाई कि टेट के अंतर्गत कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनका वेटेज बहुत कम है। मैं क्वेश्चंस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ वीडियो उसके ज्यादा प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके नंबर ऑफ वेटेज क्या है, ज्यादा है। नंबर ऑफ वेटेज का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया नंबर सिस्टम, यहाँ पे एक चर्चा करता हूँ मैं। नंबर सिस्टम से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब है नंबर सिस्टम को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। परसेंटेज के बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज को बहुत अच्छे से करना है ना। कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि जिनमें कभी कभी क्वेश्चन आए हुए, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आए हुए, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, बट उनके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन के कम प्रैक्टिस करेंगे। जो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं, टारगेट पूरा का पूरा रहेगा हम लोगों का कंप्लीट सिलेबस, पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग मेरे साथ लगे रहिएगा, ठीक है भाई। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले मैथ के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक। ज्यादा हम लोग यहाँ पर चीजों को नहीं डिस्कशन करेंगे, वही चीज पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, और सारे के सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन सारे पूछे गए उस टाइप के, है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए, मेरे साथ बने रहिएगा। आप लोगों को मैं डेली इस समय एक न एक वीडियो आप लोगों को डालता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा। लाइव भी कभी कभी जाऊंगा, उसके लिए मैं आप लोगों को फ्री जानकारी दे दूंगा। बट आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, टारगेट आपका जो 30 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं किसमें, टेट में, कंप्लीट सिलेबस के साथ में आप लोगों को कराऊंगा। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस जितना मैथ के अंतर्गत पूछा जाता है, इसमें एक दो क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी पूछे जाते हैं, कैलेंडर वगैरह के सारे कुछ कराऊंगा मैं, है ना। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और देखिए, मैं आज के दिन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, और क्वेश्चंस भी इससे बहुत पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ वैरायटीज इसमें बहुत है ना। और वेटेज के अनुसार मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि जिस टॉपिक का आप लोग भी तैयारी करिए, आप लोगों के अंदर भी एक टारगेट होना चाहिए। कौन सा टारगेट भाई? कि जिस क्वेश्चन, जिस टॉपिक का जितना वेटेज है भाई, जितना भी वेटेज है, एक्स वाई जेड कुछ भी वेटेज हो, मैं कहता हूँ इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मतलब है इसमें मैक्सिमम हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। तो हम उसी तरीके से चीजों को इंक्लूड करते हुए आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा पूरा का पूरा टारगेट रहेगा, टारगेट बेस है ये पूरा, पूरा का पूरा हम लोग टारगेट बेस पढ़ने वाले हैं। क्या टारगेट बैच रहेगा टेट एंड सुपर टेट की, लगभग टेट तो 100% यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो सुपर टेट यानी एस टेट के जो आपके रिमेनिंग चैप्टर हैं, जो टेट के बाद कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चैप्टर हैं जो केवल और केवल एस टेट में पूछे जाते हैं, सुपर टेट में नहीं पूछे जाते, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली कवर कराऊंगा, ठीक है। तो भाई देखिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? देखो भाई, सिलेबस तो आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप लोगों के पास सिलेबस नहीं है, भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आप लोगों के पास सिलेबस नहीं है तो आप लोगों के पास एक टेलीग्राम चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल, उसमें आप लोगों को टाइप कर देना है मैथ्स बाय रोहित गुप्ता, ठीक है। आपको टेलीग्राम में जैसे टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। उस चैनल में आप लोगों को पूरा का पूरा टेट का सिलेबस पड़ा हुआ है, कुछ उसमें पीडीएफ्स वगैरह पड़े हुए, सारे आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड है, कुछ अदर एग्जाम से रिलेटेड है, उसमें पढ़ा है आपका सिलेबस, उसमें आप निकाल सकते हैं। क्या पढ़ा भाई? सिलेबस पढ़ा है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सर आज हम डिस्कशन करने वाले क्या है ना। तो डिस्कशन करने वाले के लिए तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, जो चैप्टर होगा, मैं पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर जो आप लोग सब लोग जानते हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम नाम है ना। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम यानी संख्या पद्धति, बहुत ही एक प्यारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही अच्छी चीज है, एक एक चीज में आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा।
यानी आपका रिमाइंडर थ्योरम, यानी अगर मैं आपके यहाँ यानी शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है भाई? एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। मैं देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो चीज बताने वाला हूँ सारा का सारा सॉलिड चीज रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहेगा। जितना आपके टेट में आना बस वही रहेगा। एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा वीडियो जब भी कभी एग्जाम में मैं डालूंगा, कंप्लीट एक मैथ सिलेबस पे मैं डालने वाला हूँ, बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। कंप्लीटली मैथ, कंप्लीटली कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, यानी ओवरऑल एनी एग्जाम के लिए आप क्या उसे पढ़ लेंगे, एनी एग्जाम के लिए आप परफेक्ट हो जाएंगे। बट मैं इस समय आप लोगों को केवल और केवल मेरा फोकस क्या है भाई, नंबर सिस्टम ओनली पढ़ने वाले हम लोग टेट के लिए। किसके लिए पढ़ने वाले हैं? टेट के लिए। तो यार भाई जब हम टेट के लिए पढ़ने वाले हैं, शेषफल प्रमेय के अंतर्गत मैं पहला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। गौर से देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा भाई? अगर मेरे सामने लिखा है a की पावर n प्लस b की पावर n, पहली बात। दूसरी बात आपके सामने लिखा है a की पावर n प्लस b की पावर n। आपने कहा बोलो भाई सर ये तो जो लिखा है a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, ये तो दोनों सेम बात है। नहीं यार, यहाँ पे अगर मैं n इज इक्वल टू ऑड नंबर ले लूँ, यानी विषम संख्या, ऑड का मतलब यहाँ पर क्या होता है भाई? विषम संख्या, ठीक है। और यहाँ पर n के लिए क्या होता है? यहाँ पर यदि मैं n इज इक्वल टू क्या ले लूँ? इवन। इवन का मतलब क्या हो गया भाई मेरे? सम संख्या होगी, ठीक। अब ये दो चीजें होगी, इसके एग्जाम से मतलब आ गया। अगर ये मेरे पास a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्म पे है, n इज इक्वल टू यदि ऑड नंबर है, इट मीन दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b, यानी यह a प्लस b से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। पूर्णतया विभाजित होने का मतलब है कि जो इसका रिमाइंडर आने वाला है जीरो आने वाला है। क्या आने वाला है? रिमाइंडर इसका जीरो आने वाला है, आप बिल्कुल माइंड में रख लीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर लिखा है a की पावर n प्लस b की पावर n, इवन आएगा। इवन आने का मतलब है भाई ना तो ये प्लस b से कटेगा, ना तो a माइनस b से विभाजित होगा, किसी से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। और ये वाला सेक्शन है ना भाई, ये a माइनस b किससे? a माइनस b से विभाजित नहीं होगा। आप कहेंगे सर इसको हम पहचानेंगे कैसे? अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में आपके? बहुत एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन को देखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत चीजें पढ़ रहे हैं। दूसरी एक थर्ड यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? अभी सारी चीजें मैं एक एक इंक्लूड करके दिखाऊंगा। पहले ये आपकी क्या प्रॉपर्टीज है, इनके अनुसार देख लीजिए। चार प्रॉपर्टी अभी पढ़ रहे हैं। a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा है, इट मीन्स n इज इक्वल टू यदि आपको ऑड नंबर है, इसका मतलब है भाई मेरी ये a माइनस बी से पूर्णतया क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। बट a प्लस बी से विभाजित नहीं होगी। पूर्णतया विभाजित होने का मतलब क्या होता है? पूर्णतया विभाजित होने का मतलब है कि इसका जो रिमाइंडर आने वाला है, क्या आने वाला है? इसका जो रिमाइंडर आने वाला है, इट मीन्स दिस इज जीरो। जो इसका रिमाइंडर यानी शेषफल जो आने वाला है, रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका फोर्थ कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत। इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पक्का पूछ लेता है भाई। a की पावर n लिखा है और यहाँ पर लिखा है माइनस b की पावर n लिखा है, माइनस b की पावर n लिखा है। n इज इक्वल टू यदि आपका इवन नंबर की कंडीशन है, इवन नंबर की कंडीशन मीन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b एंड आल्सो a माइनस b, यानी a प्लस b एंड a माइनस b दोनों से पूर्णतया क्या होगा? विभाजित होगा। आपको मैंने इतना कॉन्सेप्ट बता दिया। अब यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन कैसे इससे बनते हैं। आपके एग्जाम में पास्ट ईयर के पेपर उठा करके देख लीजिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम चल गया, नहीं है इसको नोट करते जाइए भाई। जितने भी हैं नए लोग हैं, अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिएगा यार, है ना। वैसे आप लोगों को अच्छा लगेगा तो स्वयं लाइक कर दोगे आप। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखा, a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू n है, ये हमारे पास है। इसका मतलब है कि ये a प्लस b और a प्लस b से विभाजित है, बट a माइनस b से विभाजित नहीं है, पूर्णतया विभाजित नहीं है। पूर्णतया विभाजित का मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर आने वाला है भैया जीरो आने वाला है। और यहाँ पर रिमाइंडर का कुछ अता पता नहीं है क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है एनी। बट इसमें कंडीशन बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट बनता है। यदि आपकी सम संख्या है एंड आपकी सम संख्या अगर वो ऑड बन सकती है तो उसको ऑड बना दो और इस रूप में कन्वर्ट कर दो, इस रूप में कन्वर्ट कर दो, इस रूप में। अदरवाइज अगर उसे a प्लस बी से आप डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर पता नहीं क्या आ जाएगा, a माइनस बी से दोगे तो रिमाइंडर पता नहीं क्या आ जाएगा, यानी a प्लस बी से और a माइनस बी से पूर्णतया विभाजित नहीं होते। अगली कंडीशन यहाँ पर a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा है,
चीजों को गौर से समझते जाइए। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन लिखा है, एन इज इक्वल टू यदि ऑड नंबर है, इसका मतलब ये ए माइनस बी से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? ए माइनस बी से कुटते विभाजित हो जाएगी, यानी इस कंडीशन पर वे रिमाइंडर क्या देने वाला है? 0। यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या देगा? या रिमाइंडर यानी शेष पर एनी नंबर, कुछ भी नंबर दे सकते हैं। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन लिखा है, एन आपका लिखा है इवन नंबर। क्या लिखा है? एन आपका लिखा है इवन नंबर, इसका मतलब ये ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा, है ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी दोनों से कट जाएगा, दोनों से कटेगा। एंड का मतलब इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, और इसके जो भी गुणनखंड फैक्टर्स के जो निकलेंगे, गुणनखंडों के निकलेंगे, गुणनखंडों के गुणनफलों से भी ये क्या होगा? पूर्णतया विभाजित होगा। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे बनता है इससे, चलिए देखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। एक एक क्वेश्चन को, चीजों को इंक्लूड करते हुए चलना। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपका टारगेट, मेरा टारगेट दोनों का सेम होना चाहिए, है ना। एक एक चीजों को आप लोगों को इंक्लूड करा रहा हूँ, इस चीजों को समझिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पूरा का पूरा हमारा टारगेट यहीं पर रहने वाला है, सारा टारगेट। दिस इज वेरी यूजफुल। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, समझिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया क्या? सबसे पहले मैं किस पैटर्न का कराने वाला हूँ, पैटर्न लिख लूँ। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर इस फॉर्म का लिखा है, इट मीन दिस इज ऑलवेज डिविजन बाय ए प्लस बी। अगर मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन लिखने के तरीके भी समझिएगा। यदि यहाँ पर 15 की पावर यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर 7 लिख दिया, प्लस 4 की पावर 7 लिख दिया, कॉन्सेप्ट समझिएगा। निम्नलिखित में किससे विभाज्य है? क्वेश्चन आ गया आपके सामने भाई, ऑप्शन दे दिए मैंने, यहाँ पर ऑप्शन दे दिए 17, 18, 19, डी आपका कितना हो गया? 20। किससे विभाज्य? आपने सर अभी मैंने फार्मूला लिखा था भाई, अगर ए की पावर एन है और एन यहाँ पर यदि आपका क्या दे रखा है, एन इज इक्वल टू यदि ऑड नंबर है, कौन सी कंडीशन का है? ऑड कंडीशन का है, तो इसका मतलब है ये ए प्लस बी से कूट दिया, क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ए प्लस बी का मतलब यहाँ पर भाई 7 क्या है? जो 7 है ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब है आपकी विषम संख्या, विषम संख्या, इसका मतलब ये ए प्लस बी किससे कट जाएगा? 14, 15, 4 कितना हो गया? 19। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी से क्वेश्चन बन जाता है। यदि इसी का क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या हो जाता है, यदि आपसे कह देता है भाई 15 की घात 7 प्लस 4 की घात 7 को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा, शेषफल होगा। क्वेश्चन बन गया आपके सामने भाई, शेषफल होगा। इट मींस ए ऑप्शन हो गया 0, बी ऑप्शन हो गया 1, सी ऑप्शन हो गया 2, डी ऑप्शन हो गया 3। तो ऑप्शन का मतलब है 19, 15 4 19 से कट गया, पूर्णतः विभाजित होगा, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। दिस इज वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? हाँ, चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें नो डाउट सारी के सारी आपकी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसी पैटर्न के रहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, एक आपका पैटर्न ये हो गया, दूसरा पैटर्न इसी का बना, यदि एन आपका क्या हो? इवन नंबर की कंडीशन में हो। किसकी कंडीशन में? इवन नंबर का। आप चीजों को गौर से देखिएगा, दिस इज वेरी यूजफुल। 7 की घात 30 और प्लस 1 लिख दिया, 7 की घात 30 प्लस 1 लिख दिया। निम्न में से किससे विभाज्य है? चीजों को अच्छा गौर से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं पर भी अगर डाउट्स आता है कमेंट सेक्शन बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आज थोड़ा सा हो सकता है आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि थोड़ा सा माइक आज बहुत दिन बाद आया, माइक भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, बट आप डोंट वरी, आप लोगों को सारी चीज़ें कल से थोड़ा सा और भी आपको चीज़ें एकदम क्लियरिटी मिलने लगेगी। ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें बढ़िया। अब यहाँ पर बात आ गई, सर आपने बताया था कि यदि ए की पावर इवन की कंडीशन है तो ना तो भैया
ना तो भैया ये a प्लस बी से विभाजित हो रहा है, ना तो a माइनस बी से विभाजित हो रहा है। तो एक कंडीशन मैंने और बताया था, क्या बताया था, आप अपने माइंड में छाप लीजिएगा। क्या कंडीशन है भाई, सब कुछ छाप लीजिएगा। यदि आपका समघात है, क्या समघात है, तो इसे विषम बना दो, विषम बना दो, ठीक है, विषम बना दो। अगर बन रहा है, कैसे बन जाएगा, अब देखो जरा इसको गौर से देखना इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से। ये 30 की 7 की घात 2 की घात 15 लिख सकते हैं, प्लस 1 की घात 15 लिख, तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अपना क्या जाता है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, तो मतलब यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ पहले, ऑप्शन के थ्रू आप लोगों को चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। 47, बी 48, सी 49, डी कितना हो गया 50। आपके सामने ऑप्शन आ गया। इसका मतलब है ये किससे कट जाएगा, अब इस चीज को मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ। इसका मतलब ये इवन है, आपने कहा था सर ना तो ए प्लस बी 7 8 से नहीं विभाजित होगा, कटे किससे, इसको हम ऑड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, जितनी भी घात है, घात को, घात है तो सम घात है तो से क्या बनाते हैं, विषम बना देते हैं। 7 की घात 2 की घात 15, देखो भाई विषम बन गया ना, प्लस 1 लिख दिया। इसका मतलब कितना, 7 49 की घात 15 प्लस 1 की घात 15 लिख सकते हैं। दिस इज ऑड नंबर, इसका मतलब दिस इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय a प्लस बी। a प्लस बी यानी 49 प्लस 1 कितना हो गया, 49 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। किससे कट रहा है भाई, 50 से कट रहा है। अब आपके सामने इसी के ऑप्शन ही आ गए, 3 4 5 6। अब ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 5 सही हो जाएगा। अब कैसे सही हो जाएगा, चीजों को समझिएगा। यदि कोई संख्या, मैंने आपको पहले ही बताया था, नहीं बताया तो आप चीजों को समझिएगा, नहीं जानते हैं तो जानिएगा। यदि कोई संख्या दी हुई नंबर, यह है अगर 50, इसको पूर्णतया यानी आपके ये 49 की घात 15 प्लस 1 की घात 15 को पूर्णतया क्या करता है, विभाजित करता है। तो 50 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, 50 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, 50 के फैक्टर कौन कौन से होंगे भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया और स्वयं 50 हो गया। 50 के जितने भी सारे फैक्टर हैं, अगर इनसे भी इसको क्या किया जाए, विभाजित किया जाए, भाग दिया जाए, तो ये उस कंडीशन पे भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, यानी पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो यानी आंसर आपका यहाँ पर 5 भी हो सकता है। अब आपने कहा सर 25 से भाग दिया जाए, बिल्कुल ऑफकोर्स। अगर यहाँ पर मैं आपके सामने ऑप्शन बना दूं 21, बी 22, सी 23 और डी यहाँ पर मैंने 25 बना दिया, इट मींस दिस इज ऑलरेडी 25। अगर 25 से भी विभाजित किया जाए तो भी क्या हो जाएगा, पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट्स, चलिए अब आगे चलते इसी का सेक्शन देखते हैं, सी नंबर सेक्शन वेरी यूजफुल। आज के दिन सारा का सारा जितना रिमाइंडर थ्योरम मैं आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोगों को सब कुछ आता है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्वेश्चंस के, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका देखो नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पर मैंने आपको दे दिया, a की पावर n माइनस बी की पावर n लिखा है। n आपका यदि आपका ऑड नंबर है, मैंने बोला था भैया यह ऑलवेज a माइनस बी से विभाजित है, यानी a माइनस बी से कट जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में इस पैटर्न का आ चुका है। मैंने लिख दिया 49 की घात 15 माइनस 1 लिख दिया। निम्न में से किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य, क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, निम्न में से किससे विभाज्य है। तो डाटा भाई यार, तो डाटा तो अपने पास है ना, क्वेश्चन देना है उसके ऑप्शन देना है, लिखो बंदास, एक क्वेश्चन फंसेगा आपका ऐसे पक्का। अब आपने कहा था सर a की पावर n, इस 1 की घात 15 लिख सकते, 1 की घात कुछ लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, मैं लिखो, तुम लिखो, सब कुछ लिखो, एक ही रहेगा, ठीक है। जिसको लिख दो, एक को नहीं चेंज होना है, एक जैसा था एक आपका वैसा ही रहेगा। क्लियर हो गई बात, चलो भाई मेरे आगे चलते हैं। इसका मतलब आपने कहा था सर यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n, एन आपका यदि ऑड नंबर है तो दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब अगर ऑप्शन दे दिया 47, बी 48, 49 और डी कितना हो गया 50। आपने कहा सर a माइनस बी, 49 में से एक गया कितना 48, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस लिखा है, 49 में से एक माइनस करेंगे, किसमें माइनस करेंगे, 49 माइनस 1 कितना हो गया 48, 48 से पूर्णतया विभाजित, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के लिखने का पैटर्न देखो भाई मेरे, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख गया 49 की घात 15 माइनस 1 को यदि 24 से
विभाजित किया जाए तो शेष फल होगा। ये क्वेश्चंस के पैटर्न है सारे के सारे। मैंने कहा भाई मेरे ऑप्शन ए 0, B1, C2, D3। आपने कहा सर 0 कैसे? भैया अगर 48 विभाजित हो रहा है भाई, a की पावर n माइनस बी की पावर n 15 है और नंबर है a माइनस बी, 48 से कटेगा। अगर कोई संख्या 48 से कट रही है तो जितने 48 के फैक्टर होंगे, जितने भी 48 के आपको फैक्टर मिलने वाले हैं, सारे के सारे फैक्टर से भी पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है जो 24 है 48 का ही एक क्या है? फैक्टर है। इस कंडीशन पर ऑप्शन नंबर यानी 48 से भी भाग 24 से भी भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? डाउट नहीं भी होना चाहिए, चीजों को समझिएगा। पहली कंडीशन हमने कंडीशन पढ़ ली। पहली ये आपकी कौन सी थी? तीसरी कंडीशन। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बैक करके, ठीक है? आपने कहा सर यहाँ पर अगर इवन नंबर की कंडीशन आ जाती है, इवन का मतलब यहाँ पर चीजों को समझिएगा, सम। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या और इवन का मतलब होता है सम संख्या। क्लियर होगी बात? ऑड आपका हो गया सम, इवन हो गया आपका, सॉरी इवन हो गया आपका सम, ऑड हो गया विषम। इस डाटा को माइंड में फिट कर लीजिएगा, है ना? ये देखिए सम की कंडीशन आ गई तो आपने कहा सर a माइनस बी से भी और a प्लस बी से भी कटेगा। ठीक, अगर मैंने यहाँ पर कर दिया ऑप्शन नंबर ए, एक क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन देखिएगा जरा, कई सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए। ये आपका लिखा है 49 की घात, यहाँ पर लिख दिया 26 लिख दिया, माइनस ए। निम्न में से किससे विभाज्य? ऑप्शन आपके सामने आ गया, ए 47, बी 46, सी 48, डी 51। अब आपने कहा सर यह तो भैया 49 माइनस 1 से भी कटेगा, 49 माइनस 49 प्लस 1 से, 49 माइनस 1 48 से भी कटेगा, 49 प्लस 1 50 से भी कटेगा, यानी इन दोनों से कटेगा, 48 से भी और 50 से भी। 48 एंड 50 दोनों से, यानी 48 मल्टीप्लाई बाई 50 दोनों से भी भाजित होगा। अगर इसमें किसी एक संख्या 48 से भी भाग दिया जाए तो भी पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित। अगर कोई संख्या 48 दोनों के गुणनफल से विभाजित हो रही है तो सिंगल पार्टिकुलर नंबर से विभाजित होगी कि नहीं होगी? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दी, ये 12 लिखा है, 2 गुणे 3, 3 दुना 6 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, यानी 6 से पूर्णतः कट रहा है। इसका मतलब अगर 2 से भाग दिया जाए तो भी तो पूर्णतः कट जाएगा, है ना? चीजों को समझेगा। 48। अब इसके फैक्टर क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 4 गुणे 12 बन सकता है, ठीक है? यहाँ पर 5 गुणे 10 बन सकता है, यानी 5 को 20 से भी कटेगा, 12 5 से 60 से भी कटेगा। 12 का मतलब होता है 3 गुणे, यहाँ पर 4 गुणे 4 कर लो इसको और मल्टीप्लाई बाई 5 गुणे 10 इसको कर लो। इसको हम 15 से भी अगर भाग दिया जाए तो भी शेषफल 0 आएगा, यानी 15 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। यानी इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शंस बन सकते हैं, इसके ढेर सारे ऑप्शन बनेंगे। बट आपको इसमें कैसा ऑप्शन बनेगा भैया? या तो 49 में घटा देगा, या तो ऑप्शन ये बनाएगा 47 बना देगा, बी 46 बना देगा, और सी आपका बना देगा यहाँ पर 50, और डी बना देगा आपका 51। इसका मतलब क्या है? इसमें किससे कट जाएगा? a प्लस बी, किससे? 50 से। ये 4 मैंने आपको टॉपिक कराए, चारों के चारों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? आगे चलने वाले हैं, न्यू चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो सर, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट मजा क्या है। डाटा, जितना भी डाटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मेरा टारगेट है, मेरे मन की इच्छा, दिल की इच्छा बोल रही है कि आपको मैं पूरा का पूरा सिलेबस, देखो हमेशा ध्यान दे लो भाई, मेरे टारगेट को याद रखो। टारगेट क्या कहता है?
टारगेट टेट, ठीक है, टारगेट टेट रखो, कंप्लीट सिलेबस रखो, दिमाग में फीड कर लो, पूरा कराऊंगा जितना एग्जाम में आता। क्वेश्चन आउट आप नहीं जाने वाला, ध्यान देना, क्वेश्चन आउट आप नहीं जाने वाला, बिल्कुल माइंड में रखो, सारा का सारा क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। अब देखो भैया, आपने चार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कौन कौन सा, चार कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन आपका ऑड हो, ए की पावर एन प्लस बी की पावर इवन हो, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन जब ऑड हो, ए की पावर एन प्लस माइनस बी की पावर एन जब इवन हो, चार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, ठीक है, चीजों को याद रखिएगा, ठीक। यदि आपका a प्लस वन की घात n है, यदि आप इसे एक पर्टिकुलर a से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो जी आएगा कि नहीं आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। आपने कहा जी सर बिल्कुल आपने कहा। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो क्वेश्चंस कैसा बनेगा, यदि 15 की घात 18 को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। पैटर्न को याद रखिएगा भाई, इसने कह रहा है कि 15 की घात 18 को 14 से विभाजित किया जाए। अरे यार भाई इसका पैटर्न तो यही है ना, 15 की घात 18/14, पैटर्न बन गया ना, बोलो भाई बन गया। कैसे, इस 15 को क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस 1 की घात 18, बेटे यहाँ पर क्या लिखा 14, 14 का मतलब a प्लस 1, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आने वाला है, दिस इज आंसर, रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर आप यहाँ पर एक लिखा हुआ है, आपका रिमाइंडर कितना है, कोई भी घात लिखो एक्स वाई जेड, यहाँ पर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। आप बोलो सर ये कैसे आ गया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, चीज़ों को समझिएगा बहुत अच्छे से। अभी डाटा में बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करते हुए डाटा को बताऊंगा। रिमाइंडर थ्योरम खत्म करके छोड़ेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा। 15 की घात मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 डिवाइडेड बाई 4। आपने कहा सर 15 गुणे 15 कितनी बार लिखा है, 4 डिवाइडेड बाई 14 से कर। अभी मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसका आगे कॉन्सेप्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। किसमें भाग दोगे, किसमें भाग दोगे, किसमें भाग दोगे, किसमें भाग दोगे, गुणा का निशान लगा दो, एक का गुणा चाहे हजारों बार कर लो, कितना आने वाला है, एक ही आने वाला है, इसलिए कंडीशन में कितना आ गया, एक आ गया। क्लियर हो गई बात। तो भैया ये बताइए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लिखो कमेंट में, है? बुद्धि का भी थोड़ा सा यूज किया जाता है? थोड़ा सा सब कुछ करिए, मेरे लिए भी थोड़ा सा खुशी दे दीजिए अपनी तरफ से। हमारे लिए तो बस यही खुशी है कि आप लोग वहाँ से बढ़िया लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, हैं? इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों को जिनको जरूरत हो, नहीं ले पा रहे किसी कारणवश क्लास, शेयर करिए, फुली कंप्लीट, नो डाउट्स, ओके। अच्छा जी, इसको रेज करने तो कितना आ गया, इसमें कंडीशन है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि a की पावर है, ये आपका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, a प्लस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई a, रिमाइंडर कितना आएगा, एक आएगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखो, चीजों को हंसते हुए मुस्कुराते हुए लेना है, अपनी सारी चीजें सारी की सारी अपनी, कुछ नहीं है। कहीं पे डाउट्स हो बढ़िया, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में आप लोग लिख देना सफलता विजन लिख दीजिए, या फिर मैथ्स बाय रोहित सर लिख दीजिए, रोहित गुप्ता लिख दीजिए, कहीं पर भी लिख दीजिए, आराम से आपको अवेलेबल मिलूंगा। यूट्यूब में जाइए, गूगल में जाइए, कहीं पर भी जाइए, आप लोगों को वहीं पर अवेलेबल मिलूंगा, है ना, आपकी सेवा में तत्पर। अब देखो आपने कहा सर आपने लिखा a प्लस 1 की पावर n लिखा डिवाइडेड बाई a से करें, तो आपने कहा सर रिमाइंडर तो कितना आने वाला है, मैंने कहा ठीक है भाई मेरे रिमाइंडर एक आ गया। एक क्वेश्चन आया बगल वाले भाई को, उसने कहा कि सर यदि यहाँ पर a माइनस 1 की पावर n लिखा हो डिवाइडेड बाई a हो तब रिमाइंडर व्हाट, सोचते पड़ेगा कि भैया इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, टेंशन आ गई उसे, मैं मुस्कुरा रहा है यहाँ पर बैठे हुए, इसको रिमाइंडर क्या है, तो गोला बना देते, हंस लो थोड़ा सा, है? मेरे दांत निकल रहे, वैसे निकल। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर विल बी डिपेंड ऑन इट्स पावर, किस पर डिपेंड करेगा, पावर पर डिपेंड करेगा। कैसा, चीजों को समझिएगा। यदि आपकी सम घात है तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक। अगर आपकी विषम घात है,
विषम घात है तो माइनस एक, या इसी को कह सकते हैं जिससे आप भाग देते हो -1 + 1, जिससे आप भाग देते हो उसको जोड़ दो, दिस इज योर रिमाइंडर। तो भैया मैंने पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों को ये पढ़ा दिया, ठीक है, इससे क्वेश्चन करा दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये कह रहा है, इससे भी क्वेश्चन कर लो। अगर आपके सामने मैंने यहाँ पर कर दिया 14 की घात, यहाँ पर लिख दिया मैंने 28 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 15, क्या मैं इसको थोड़ा सा भी चीजों को समझे, बस रिमाइंडर क्या आने वाला है। इस 14 को क्या लिख सकता हूँ, 15 - 1 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 28, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 15। भाई ये एज इट इज माइनस का नहीं है, 15 - 1, 15 - 1, क्या रिमाइंडर आएगा, सम संख्या। ये कैसी संख्या है, 28 कैसी संख्या भैया, 28 सम संख्या। सम संख्या होने के कारण रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन 14 की घात यहाँ पर कितना लिख दूं, 27 लिख दूं, 15 से भाग दे रहा हूँ, किससे भाग दे रहा हूँ, 15 से, तो क्या मैं इसको 15 - 1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 27 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 15। अब ये इस फॉर्म का नहीं हो गया, पूरा का पूरा मैच करूँ, a - 1 डिवाइडेड बाई n की जगह ये आपके नीचे क्या आ गया 15। ये कैसी संख्या है, विषम संख्या, इसका मतलब रिमाइंडर कितना है -1, या आप जिससे भाग दे रहे हो उसी को जोड़ दो, आंसर कितना आएगा 14। दिस इज माय आंसर। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आपने रिमाइंडर की ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब मैं आप लोगों को बहुत ही अजब गजब चीज सिखा रहा हूँ, अगर आपने सीख लिया ना तो ये जो आगामी 5 मिनट का लेक्चर और देखने वाले हो, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस आपके टेट में गलत होने वाले नहीं है। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस के थ्रू आपके क्वेश्चन, अभी तो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, चीज़ों की कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सारे पीडीएफ में अपलोडेड होंगे। नंबर सिस्टम का एक प्रैक्टिस टेस्ट भी पड़ा हुआ है, स्पीड टेस्ट, आप उससे जा सकते देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई इतना हमारे पास हो गया, अब आगे की कहानी क्या बोलती है, आगे की कहानी ये बोलती है कि भैया मेरे अब क्वेश्चन देखो भाई, इसका क्वेश्चन आंसर एक आ गया, इसमें अगर सम संख्या है तो विषम संख्या है तो -1 की जगह जिससे आप भागते तो उसको जोड़ो, 14 आ गया आपका शेष, ठीक। चलो अब आगे की कहानी क्या है भाई, है ना, बहुत अच्छी कहानी है। देखिए अभी रिमाइंडर थ्योरम खत्म नहीं हुआ, अभी कल भी चलेगा, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, एक और पढ़ाऊंगा, 2 वीडियो में खत्म करूंगा रिमाइंडर थ्योरम, बड़ी जबरदस्त खत्म करूंगा वीडियो में। रिमाइंडर थ्योरम के साथ साथ कल के दिन आप लोगों की विभाज्यता के नियम भी खत्म करूंगा। हो सकता है आप लोगों की कृपा इस वीडियो में अगर बनी रही तो मैं आप लोगों की यूनिट डिजिट भी कल के दिन इकाई का अंक भी क्या कर दूंगा, स्वाहा खत्म कर दूंगा। आगे चल के है ना, यहाँ पर डाटा क्या लिखा है भाई, आपने देखो एक सिंपल सी बात बता, आपके सामने लिखे है 150, है ना, कुछ रिमाइंडर निकालने की टेक्निक है, ठीक। अभी कुछ डाटा और कराऊंगा मैं, कल के दिन कराऊंगा, जिसमें आपको जैसे विल्सन थ्योरम हो गए, फर्मेट फार्मूला हो गया, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं कि अगर उससे घात कम होता है, दिस इज सारी चीजें कल के दिन कराऊंगा, ठीक। अभी यहाँ पर देखते हैं चीजों को, पहले दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। डिवाइडेड बाई आपके सामने मैंने कह दिया भैया इसको घेरे से भाग दो, आपने कहा सर भैया घेरे से भाग देने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इनको सबको जोड़ोगे, इनको सबको जोड़ोगे, आपको जोड़ना नहीं है, ये 150 लिखा है लिख दो, ये 133 लिखा है लिख दो, 120 लिखा है इसको भी लिख दो, डिवाइडेड बाई 11 है, चलो ठीक है भाई, अलग अलग डिवाइड, अलग अलग डिवाइड, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, अलग अलग डिवाइड दो चीजों को, अलग अलग डिवाइड दो चीजों को, समझिएगा। इसमें घेरा करने घेरा 11 3 33, घेरा करने घेरा कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया, 11 3 33, 33 7 कितना हो गया 4, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 7 बचा, 11 करने घेरा तो 11 दूनी 22, 22 एक कितना हो गया 23 बचा, क्योंकि यहाँ पर घेरा 2 13 23 बन गया, 11 दूनी 22 1 बचा, 11 करने घेरा 1 बचा, और 1 बचने के बाद आपके यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 10 बचा। यहाँ पर जो एक्शन आपके नंबर में हो रहे हैं, जो एक्शन आपके नंबर में हो रहे हैं, वही एक्शन आपको किस में कर देना है, रिमाइंडर में कर देना है। ये तो आपके क्या निकले, रिमाइंडर निकले, रिमाइंडर का मतलब शेष पर निकले, यहाँ पर वही एक्शन कर दो जो आप किस में कर रहे हो, नंबर के साथ कर रहे हो। तो कितना आ गया भाई 10 से 11 7 कितना हो गया 11 7 18/11, इसका मतलब क्या हो गया, 11 करने 11 और 11 7 18, चूंकि ऊपर वाली का भी संख्या भाई जिससे भाग दे रहे हो उससे बड़ी तो होगी नहीं, 11 करने 11 बचा क्या मेरे पास 7 बचा, 7 आपका क्या रिमाइंडर। आप देखो क्या करना है, देखो चीजों को बहुत अच्छे से इंक्लूड करते हुए समझो। आप देखो अलग भाई, आपके पास एक ही प्रोसेस है क्या,
कि सर आप पहले 150, 133 और 120 को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं जोड़ लेता हूँ। अगली बात कह रहा है, तो भाई आप में जोड़ता नहीं हो यार, क्या इनको जोड़ो फिर गिरे से भाग दो, रिमाइंडर आपका साथ निकलने वाला है ना। चेक कर लेते जाए, आपका देखो रिमाइंडर साथ ही निकलेगा। देखो 3 आ गया, यहाँ पे 3 2 5 5 5 कितना हो गया, 10 की जीरो हासिल लगन 1 1 1 2 1 3 हो गया, 3 1 कितना हो गया 4, 11 से भाग दो, 11 3 कितना हो जाएगा 33 और 7, 11 6 66 66 हो गया, 7 6 13 हो गया। यार भाई साथ ही तो आया, कहाँ तक आप भाग पहले जोड़ोगे, जोड़ने के बाद फिर आप भाग दोगे, ये तो जोड़ने वाली प्रोसेस ही नहीं है। हर कई में आप मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, आप डिवाइडेशन के अलावा जितनी भी सारी प्रोसेस आराम से निकाल सकते, डिवाइड तो कर ही रहे हो। तो भाई अलग अलग भाग, इसमें भाग दिया, इसमें भाग दिया, मैं ये पर्टिकुलर नंबर में भाग दिया। अब देखो यही 150 लिखा है, मल्टीप्लाई बाई 133। आपने कहा सर मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे सामने ये संख्या लिखा हुआ है, आपने कहा सर मैं इसको गुणा करके निकाल सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया निकाल लो मेरे। अब बताओ 150 मल्टीप्लाई बाई 133 मल्टीप्लाई बाई 120 करो, फिर उसके बाद 11 से भाग दो, फिर रिमाइंडर। ये बकवास तरीके हैं, ये सब क्या है, बकवास तरीके, काफी बस में अच्छे लगते हैं। सबसे नेक्स्ट, इसमें कितना आ गया 7 आ गया, आपने कहा जी सर इसमें कितना आ गया 1, इसमें कितना आ गया 10, आपने कहा सर मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का मतलब है 10 सत्ते 70 बन गया, 11 6 66 66 66 और 4 कितना हो गया 70, रिमाइंडर कितना आ गया 4। भरोसा ना हो तो इसको गुणा करके भाग दे करके देख लेना, सेम रिमाइंडर है। यहाँ पर इसी का दूसरे एक्शन रूप मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए गौर से समझिएगा। 150 लिख दिया, प्लस 133 लिख दिया, प्लस 120 लिख दिया। चीजों को बड़े गौर से समझिए। देखिए एक बार भाग और देखिए, 11 करने 11, 4 कितना हो गया 15 15, ये 40 हो गया, 11 3 33 33 7 कितना हो जाएगा 40 7, 11 करने 11 तो 11 दूनी 22 31, 11 करने 11 11 दूनी 11 हमने 110, 120 लिखा है, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 11। अब यहाँ पर क्या कर दो, माइनस साइन लगा, तो आप कहोगे सर पहले इसको ऐड करो, फिर उसको माइनस करके फिर डिवाइड करो, नहीं करना, अलग अलग दे दो। 7 आया, इसको दिया 1 आया, इसको दिया कितना आ गया 10। जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही एक्शन किस में कर दो, यहाँ पर माइनस को माइनस कर दो, जो एक्शन आपके नंबर में हो रहा है वही एक्शन किस में कर दो, रिमाइंडर में कर दो, रिमाइंडर में वही एक्शन कर दो। मैंने बार बार कहा दिस इज योर रिमाइंडर, ठीक, वही एक्शन आपको रिमाइंडर में करना। क्लियर हो गई बात, आपने यहाँ से भाग दिया। अब देखो 10 7 17 में से गया कितना बचा 16, डिवाइडेड बाई 11, 11 5 कितना हो गया 16 आपका आंसर, ठीक है 16, 11 का भाग दो कितना आ गया 5। तो क्या आपने रिमाइंडर की सारी चीजें सीखी कि मतलब आपको किसी पार्टिकुलर नंबर में प्लस करके, माइनस करके या मल्टीप्लाई करके डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। अलग अलग पर्टिकुलर आप डिवाइड दीजिए, डिवाइड देने के बाद जो भी एक्शन आपके नंबर में हो रहे हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, कुछ भी हो रहा, वही एक्शन आपको किसमें, पार्टिकुलर जो रिमाइंडर फाइंड आउट हो नंबर के, उनमें कर देना है। अब अगली बात देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, चीजों को समझिएगा। एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये रिमाइंडर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने लिख दिया 166 प्लस 312 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 10। अब कह रहे हैं रिमाइंडर कितना है, आपने कहा जी सर 10 से भाग देने पर जो इकाई अंक होता है, ध्यान दीजिएगा, 10 से भाग देने पर जो इकाई अंक होगा वही आपका रिमाइंडर होता है। इसका रिमाइंडर कितना है 6, इसका रिमाइंडर कितना है 2, इसका रिमाइंडर कितना है 0। 10 से भाग देकर के देखना, प्लस लिखा है प्लस लिख दो, प्लस लिखा है प्लस लिख दो, 6 2 8, 8 आपका लिखा गया रिमाइंडर। इसी क्वेश्चन में 166 माइनस 312 प्लस 0 लिखा है, आप सॉरी 110 लिखा, डिवाइड दिया 110, इसका आ गया 6, इसका आ गया 2, इसका आ गया 0, माइनस लिखा है माइनस, प्लस लिखा है प्लस, 6 में से 2 गया कितना बचा 4, यही आपका आ गया रिमाइंडर। शेष फला। अगर ये क्वेश्चन आपका लिखा 166 मल्टीप्लाई बाई 312 मल्टीप्लाई बाई 110, आप 10 से भाग दो, 10 से भाग देने का मतलब 6 आ गया, यहाँ पर भाग देने का मतलब 2, यहाँ पर भाग देने का मतलब 0, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने का मतलब है अगर 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करते हो, दिस इज पार्टिकुलर नंबर 0, 0 से अगर डिवाइड करते हो दिस इज ऑलवेज 0, यानी रिमाइंडर भी कितना आ गया। क्लियर हो गई मेरी बात, आपको मैंने इतने कॉन्सेप्ट बताए, सारे के सारे यूजफुल हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आप लोग इसको लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए यही तक। अगर आप लोगों को इतना चीज़ें समझ में आ रही हो, रिमाइंडर के कुछ ही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर कराए हैं, कल के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर के कुछ और क्वेश्चन, रिमाइंडर के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देन डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे,
और रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को इससे भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना बचता है, तो यदि उसी संख्या को इससे भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसे वीडियो की डिस्कशन आपके नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, कल वाली क्लास में। तो गैस तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।